And even as the anti-terror operations continue in Doda, a major political fight has broken out over Jammu and Kashmir top cop's remarks. The Union Territory's DGP R.R. Swain targeted the local parties, accusing them of supporting terror activities. Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. His remark did not go down well with the opposition parties. Former Chief Minister of the erstwhile state of Jammu and Kashmir, Mehbooba Mufti, hit out at the top cop and sought his removal for blaming political parties for terrorism, but failing in his job to curb the menace. National Conference too has urged the top cop to avoid making political statements. इस वक्त के DG हैं, he is more, busy with fixing things politically. उनका जॉब है PDP के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए. आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है. UAPA कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा रेड्स किए जाए. यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेड, कभी दूसरा रेड, कभी ED का रेड, कभी इनकम टैक्स का रेड. वी नीड अ DG. हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत DG आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइन्स पे आज तक काम नहीं किया. यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइन्स पे काम हो रहा है. देखिए, पहले जो जम्मू में हुआ, खासकर जो डोडा का कल वाक़ा हुआ, बड़ा अफसोसकुन वाक़ा है और हमें बड़ी तशवीश है कि वक्फे के बाद जम्मू प्रोविंस में खासकर मिलिटेंसी के वाक़ात में इजाफा हो रहा है. हम पे इल्ज़ाम लगाना, अगर सियासी तौर पे कोई लगाए तो सियासत में वो चलता है, लेकिन एक प्रोफेशनल का काम है कि वो प्रोफेशनली अपना काम करें और ग्राउंड पे अपने प्रोफेशनलिज्म को वो अमलन दिखाएं. इल्ज़ाम हम पे क्या लगाएंगे? वो इन सब का तो उस वक़्त कहीं कोई रोल ही नहीं था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ जमहूरियत को वापस रिस्टोर करने के लिए कोशिश की. कोई लगभग 3000 के करीब हमारे साथी जान भाग हुए. इसी काम के लिए हमने मुल्क का झंडा यहाँ खड़ा रखा है और उसके लिए हमको किसी अफसर की या LG की या किसी और सियासतदान की या प्रोफेशनल जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है. देखिए, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं कि कई सारे ऐसे आतंकवादी पकड़े गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे. जम्मू कश्मीर के DGP साहब को थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए और मुझे लगता है कि उन्हें अपनी सोच का दायरा थोड़ा और बड़ा करना चाहिए और जांच करिए, पता करिए कि कौन कौन से सदस्य थे जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, आधिकारिक तौर पर सदस्यता ली थी और बाद में आतंकी घटनाओं में पकड़े गए.